अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर रहमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो कारपेट के जेट के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। क्या जेट चेंज करने से गाड़ी का पेट्रोल जो है गाड़ी वो कम खर्च करेगी? क्या जेट चेंज करने से गाड़ी के पिकअप में कोई फ़र्क आएगा? और इसी रिलेटेड आज मेरा टॉपिक है, क्या जेट चेंज करने से गाड़ी के इंजन को नुकसान होगा? तो आज इसी टॉपिक पर आप दोस्तों के लिए ये टॉपिक बना रहा हूँ। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि जेट चेंज करने से गाड़ी में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो आज मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये यूरो का कारपेटर पड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको जो जेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये पेट्रोल का जेट होता है। ये पेट्रोल का जेट होता है। जो पेट्रोल अक्सर कर जो हमारे न्यू मैकेनिक होते हैं वो जो जेट होते हैं जिसमें 78 का लगा होता है तो उसको 82 का लगा देते हैं। जिसको 82 का लगा होता है तो उसको 72 का लगा देते हैं। तो आज उन्हीं रिलेटेड मेरा टॉपिक है। तो ये कारपेटर देख सकते हैं आप, ये जेन्युइन कारपेटर है, क्योंकि जब जेट चेंज होते हैं जेन्युइन निकल जाते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं मिस्त्री। उसका नुकसान यही होता है कि वो पेट्रोल की जो माइलेज है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो आपने जब भी कारपेटर का पेट्रोल कम करना है, चाहे 125 हो, चाहे CD यूरो हो या 125 यूरो ओल्ड मॉडल कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें मुख्तलिफ जेट लगे होते हैं। लेकिन मेरे पास जो यूरो का कारपेटर है वो CD का पड़ा है। तो आज इसी पे आप दोस्तों से बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये पेट्रोल का जेट है। तो आपने जो 78 का जेट लगा हो जेन्युइन वो ही रहने देना है, उसमें कोई जेट चेंज नहीं करना। अगर आप जेट चेंज करेंगे तो उस गाड़ी के इंजन का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो है गाड़ी के पिकअप पे ही वो असर होगा और फ़र्क पड़ेगा। गाड़ी का पिकअप वो नहीं रहेगा जो जेन्युइन जेट में होता है। तो आपने जब ये जेट चेंज करते हो तो ये कारपेटर बिल्कुल जेन्युइन जो होता है वो ज़ाया हो जाता है, और जेन्युइन जो कारपेटर है बड़ा महंगा है। तो आपने कभी भी जो ये जेट होते हैं कारपेटर के, ये आपने कभी चेंज नहीं करने। तो ये देख सकते हैं, इसमें मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये 35 नंबर का जो जेट होता है, ये जेन्युइन 35 ही नंबर का जेट होता है। जेट जो होता है ये 35 नंबर का होता है। तो आपने ये जेट चेंज नहीं करना। और ये यूरो का होता है, इसमें 78 नंबर का जो जेट लगा होता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो जेट लगा हुआ है जेन्युइन 78 का लगा हुआ है, लेकिन ये आपको नज़र में नहीं आएगा, इतनी जूम नहीं है। तो आपने ये जेट 78 हो 72 हो, जो पुराना मॉडल ओल्ड मॉडल CD होता है तो उसमें जो जेट लगा होता है वो 72 नंबर का लगा होता है। जो यूरो आती है उसमें जो है 78 का लगा होता है। तो आपने ये जेट कभी भी चेंज नहीं करने। जो 125 होती है, 125 के मुताबिक भी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जो 125 गाड़ी में यूरो होती है उसमें जो कारपेटर में जेट लगे होते हैं वो लगे होते हैं। जो यूरो है उसमें 88 नंबर और 38 नंबर सिलो, और ये जो रेस वाला होता है बड़ा पेट्रोल वाला, तो ये जेट लगा होता है 88 नंबर का। तो ये जेट आपने कभी भी चेंज नहीं करने। जब आप ये जेट चेंज करोगे, एक नंबर तो पिकअप में भी फ़र्क आएगा, और दूसरी बात जो गाड़ी मिसिंग भी करेगी इस जेट चेंज करने से। तो आपने जेन्युइन जेट कभी भी चेंज नहीं करना। जो कंपनी ने दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन जेट होते हैं। आपने इन चीज़ों को लाजमी, इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो पेट्रोल जो आप की माइलेज बढ़ा सकते हो, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस कारपेटर को जो है जेट्स वगैरह जो है वो वॉश कर लेने हैं, चाहे 125 हो, चाहे CD हो, चाहे ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कारपेटर को वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, कारपेटर को फिट कर देना है। पेट्रोल कहाँ से कम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल कहाँ से कम होता है इस गाड़ी का। जो यूरो गाड़ी CD है उसी का पेट्रोल, चाहे पुराना मॉडल है
या यूरो है CD 70, तो उसी का जो पेट्रोल एक नंबर तो यहाँ इस मिक्सचर से आप कम कर सकते हैं। ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर से कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप जो है इसी का पेट्रोल यहाँ से भी कम कर सकते हैं। जो सलाई सेट यानी कि स्लाइड पेन खड़ी है, यहाँ से भी आप इसी का पेट्रोल कम कर सकते हैं। जेट चेंज करने से पेट्रोल इसका कम नहीं होगा और गाड़ी कम खर्च नहीं करेगी और पेट्रोल की माइलेज नहीं बढ़ेगी। आपने अगर पेट्रोल गाड़ी कम खर्च करे या पेट्रोल की माइलेज बढ़ जाए तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट इसी स्लाइड पेन से ही जो है वो पेट्रोल जो है कम कर सकते हैं। गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा नहीं खर्च करेगी। तो आप जो पेट्रोल की माइलेज बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ानी है। ये स्लाइड पेन खड़ी है, एक नंबर यहाँ से भी बढ़ानी है और पेट्रोल माइलेज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आपने पेट्रोल इस तरीके ये देख सकते हैं, ये इसमें स्लाइड पेन में कट होते हैं और एक लॉक होती है। अगर आप देखें तो ये एक घर जो कट है वो छोड़कर ऊपर उसके ऊपर लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो आखिरी ये कट लगे हुए हैं ये देख सकते हैं दो, जो जेन्युइन सेटिंग होती है वो होती है 2 कट नीचे और 2 कट ऊपर। ये छोड़कर आपने जो सेंटर में कट लगा होता है उसमें ही ये लॉक फिट कर देनी है। अगर देखें आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है तो उसी के ऊपर वाला जो घर है कट है उसी में आपने ये लॉक फिट कर देनी है। सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट ये कट जो है ऊपर वाला ये छोड़ सकते हैं। ये जो कट है ये सिर्फ छोड़ सकते हैं और इसी कट में जो है वो लॉक लगा सकते हैं। इसी के ऊपर जो लगी है इसी के ऊपर आपने लगाना है। तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है पेट्रोल की माइलेज बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि जब पेट्रोल ज़्यादा खर्च करती है उसी टाइम ये स्लाइड पेन जो ये देख सकते हैं, ये पासा साइड जो है ये साइड स्लोप है और ये साइड ओवर है, ये मोटी है, ये पतली है, ये मोटी है। अगर इसी में जो है ये कम होगा पेट्रोल माइलेज आप बढ़ाएंगे तो इसमें जो है वो पले आ जाती है, जिस वजह से आपने जब भी एक्सीलेटर देना है RPM देना है तो उस टाइम ये स्लाइड पेन बाहर आ जाती है, उस टाइम ये पेट्रोल ज़्यादा खर्च करता है। अगर पेट्रोल की माइलेज बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट इसी स्लाइड पेन से ही पेट्रोल कम कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसी चाहे CD का हो, यूरो का या 125 यूरो का, इसमें एक सील लगी होती है पेट्रोल वाली, वो आपने लाजमी चेक करनी है। अगर वो ना हो तो वो आपने न्यू लेके डाल देनी है, तो उसी से भी पेट्रोल की माइलेज जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सील फटी होती है, चाहे 125 की हो चाहे CD की। तो ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आएगी, शायद नहीं नज़र आएगी, इसमें एक सील लगी हुई है, नीचे सील लगी हुई है और ऊपर एक प्लेन सी छोटी वार्शल होती है वो लगी होती है। उसी के बाद ये स्प्रिंग लगा होता है और उसी के बाद ये जो जेट है ये लगा होता है। तो ये आपने लाजमी ख्याल करना है इस सील का। 125 की भी इसी तरह चैम्बर के साथ ही जो पेट्रोल वाला जेट होता है वो लगा होता है, उसी में भी एक सील होती है, तो वो भी आपने लाजमी करनी है। 125 का पेट्रोल आप कैसे कम कर सकते हैं, इसी का हम जो है इसी की चूड़ी हम खोलते हैं तो पेट्रोल कम होता है। जो 125 की होती है वो आप टाइट करेंगे तो पेट्रोल कम होगा। तो सिर्फ जस्ट 125 में और इसमें यही फ़र्क होता है। आपने CD का जो ये पेट्रोल वाला मिक्सचर होता है ये खोलेंगे तो CD यूरो का पेट्रोल कम होगा, CD यूरो हो या CD ओल्ड मॉडल हो, तो इसी को खोलने से पेट्रोल कम होता है। और जो 125 है उसी को जो है टाइट करने से पेट्रोल कम होता है। इस मिक्सचर को जो साइड में लगा होता है यहाँ पे, तो इसी को टाइट करेंगे तो पेट्रोल कम होगा। तो आपने जस्ट ये जेट वगैरह जो होते हैं ये आपने चेंज नहीं करने, चेंज करने से पेट्रोल की माइलेज नहीं बढ़ेगी, सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी के पिकअप में ही फ़र्क होगा, वो गाड़ी मिसिंग करेगी। तो आपने सिर्फ कारपेट वॉश करना है और जेन्युइन सेटिंग से ही आप उसकी पेट्रोल की माइलेज बढ़ा सकते हो।
तो आज मेरा यही टॉपिक था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।